जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिजल्ट के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 2019 का था, लेकिन वो होके जाके कहां पर निपटा, 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ। तो उसके हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि अभी जस्ट G20 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वो भारत में करवाया जा रहा है। तो उसके लिए जो दिल्ली में है, आप दिल्ली अगर गए होंगे इस टाइम पे तो आपने देखा होगा वहाँ पे लगभग जितनी फोर्सेस हैं सबको एकजुट करा लिया गया है, क्योंकि भाई कोई भी दिक्कत ना होने पाए, नहीं तो उसमें हमारी बेइज्जती होगी, हमारे भारत की बेइज्जती होगी। तो मतलब G20 जो हो रहा है सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, तो उसकी जो मेज़बानी यहाँ भारत कर रहा है, तो उसमें सारी फोर्सेस को लगा दिया गया है। तो इस टाइम पे जो जितनी फोर्सेस हैं, कहने का मतलब है यहाँ तक जो बड़े बड़े जैसे सीआईएसएफ का है, तो इनके जो बड़े बड़े हेड हैं वो भी जैसे हेड कांस्टेबल से जो बड़े बड़े हैं उनका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, तो वो उनको भी वहाँ पे बुलाया गया है। तो कहने का मतलब वो अभी इसमें बिजी हुए हैं G20 शिखर सम्मेलन में जो भारत में करवाया जा रहा है, तो अभी उसमें फ़िलहाल बिजी हैं। कहने का मतलब अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कि आपका G20 सम्मेलन होगा भारत में, अभी तक आपका रिजल्ट इशू नहीं किया जाएगा तब तक। तो वो आएगा कब भाई, फिर इसका रिजल्ट जो है सीआईएसएफ एससीएम 2019 का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। और वैकेंसी ये भी आगे भी पड़ी हुई है, फायरमैन की, ट्रेड्समैन की, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की, फायरमैन की हो गया, ट्रेड्समैन का हो गया, ड्राइवर का हो गया, और सीआईएसएफ एससीएम 2022 की हो गई। ये वैकेंसियाँ कब तक फाइनल की जाएंगी, तो ये सारा का सारा यहाँ पे मैं आप बताऊँगा कि। और हाँ, तो बात रही मेनली रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो आपका अभी आपका कितना 11 तारीख हो गई, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो कहने का मतलब 11 जो सितंबर है इसके लास्ट महीने में आपका जो रिजल्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि जैसे खाली होंगे तैसे वो भर्ती प्रक्रिया फिर से अपना नई तरीके से शुरू कर देंगे। उसमें आपको कोई ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेनली बात थी कि सीआईएसएफ एससीएम जो होगा वो उसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। और अगर बात करें हम इसके जो कट ऑफ है वो कितने जाने वाली है, तो कट ऑफ की भी अगर बात करूं तो कट ऑफ इसमें पेपर जो हुआ था आपका 23 और 27 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई और 6 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हुआ था इसका। और 3 शिफ्ट में हुआ था, 3 दिन हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था हर एक दिन, तो मल्टीपल यानी 6 शिफ्ट हो गई टोटल। तो यानी 6 शिफ्ट में आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था। और भाई होने को है कि जुलाई बीत गया, चलो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ, जुलाई अगस्त बीत गया, सितंबर चालू है, लगभग 1 महीने के 1.5 महीने के आसपास हो रहे हैं, हो जाएंगे। आजकल अगर 15 तारीख हो गई तो 1.5 महीने हो जाएंगे। तो इसमें तो हर आयोग अपना रिजल्ट इशू कर देता है, ये बात यहाँ पे क्लियर है। अगर बात करें जो अदर वैकेंसी हैं जैसे सीआरपीएफ एससीएम की, तो वो अदर बात हुई, वो अलग बात हुई भाई, वो नहीं क्लियर कर रहे हैं। लेकिन सीआरपीएफ एससीएम बीएसएफ एससीएम का रिजल्ट आ गया, 1 महीने के अंदर अंदर आ गया, 1.5 महीने के अंदर अंदर आ गया, तो इसका भी रिजल्ट आपको जल्दी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ कट ऑफ की बात कर लें, प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको भी देख लेना, इस पर मैं फिर से बता देता हूँ। तो आपका पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में हुआ था, और 3 दिन हुआ था, और 2 शिफ्ट हुई थी एक दिन में, यानी मल्टीपल 6 शिफ्ट हुई थी आपकी। उसमें एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया गया था। अब उसके तहत और एग्ज़ाम का लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल, माइनस मार्किंग नहीं थी, सबको पता है कि 100 क्वेश्चन थे, 25 जीके जीएस और 25 हिंदी और इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथमेटिक्स, चारों मिला के 100 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के थे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी गई थी किसी भी तरीके की। आपको फ्री छूट थी कि आप जितना मन करे उतना अटेम्प्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये भी सबसे बड़ा रोल निभाता है भाई कि पेपर माइनस मार्किंग नहीं है। और बच्चे जो पास हुए थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी, 1.5 लाख या 1.7 लाख जो सब बच्चे हैं वो पास हुए थे, ये मतलब एससीएम में, ये मतलब बताया था मैंने पिछली वीडियो में। हाँ, तो उसकी भी आप पे अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात मैं करता हूँ तो 100 में से आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो जनरल की 75 प्लस ही रहेगी। वो हर एग्ज़ाम के लिए रहता है भाई, यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा मैं कि हर एग्ज़ाम्स के लिए तो नहीं जाती है, तो इसकी भी कम चली जाएगी। वो 75 जनरल की रहेगी, और ओबीसी की 3 नंबर कम कर लो तो 72 प्लस रहने वाली है। और वो अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का छोड़ो, उसका आसपास ही रहता है, ओबीसी के आसपास ही, क्योंकि ज़्यादा इतना कम नहीं चला जाएगा अब जो है इस टाइम पे। तो 2023 की अगर बात करें हम, SC ST की कम जा सकती है आपकी, उनकी 65 प्लस आप लेट कर सकते हो, 65 प्लस जाएगी। सबसे मेन बात है जनरल की, तो जनरल की आपकी 75 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। तो ये हो गया रिजल्ट, मैंने आपको बता दिया कि सितंबर में आ जाएगा। काफ़ी पिछले रिजल्ट लटके हुए हैं तो उनका भी जो है, और वो ये सब RORM का भी है रिजल्ट, तो अभी सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ने पूरा करना है। G20 शिखर सम्मेलन होने के बाद मेन फोकस किया जाएगा जितनी वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, तो मेन कारण इसका हो जाएगा
कि जो भी वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं उनको जल्द से जल्द फिलअप कराया जाए। तो पिछली वैकेंसी को यहाँ पे फिलअप करा लिया जाएगा और जल्द से जल्द सितंबर में अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो भाई आगे इनको लेट करना पड़ेगा। फिर इलेक्शन के टाइम पे फिर बवाल हो जाएगा। अभी वैकेंसी इतने दिन से रुकी हुई है 2019 से, फिर अगर ये और डिले कर देंगे तो शायद इलेक्शन में फिर सारी चीज़ें जो होती हैं हर चीज़ें इलेक्शन में लग जाएंगी। फिर से वहाँ पे आएंगे कि भाई इसको लेट होने की वजह इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से लेट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको लेट नहीं करेंगे आगे वो, और शायद आगे बढ़ा दें, आपका जो रिजल्ट देते हैं वो दे दें सितंबर में, क्योंकि तभी भर्ती प्रक्रिया को अपना कंप्लीट कर पाएंगे और जितना भी सोच रहे हैं ये उतनी भर्ती कर पाएंगे। नहीं तो CI से वैसे 4-5 वैकेंसियाँ लगी हैं तो कहाँ से कंप्लीट होगा। तो इसका रिजल्ट आएगा आपका साथ साथ, उसके साथ साथ शायद आपका फायरमैन का एग्ज़ाम डेट भी इशू कर दिया जाए, ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम रुका हुआ है उसको भी इशू कर दिया जाए, और जो अदर वैकेंसी रुकी हुई है उनको भी शायद इशू कर दिया जाए। सो ये वजह थी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। SCM का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, कट ऑफ मैंने बता दिया। अगर पिछला वीडियो आपने देखा भी था, कोई अदर वीडियोस भी देखी थी, तो उसमें इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रही होगी। इसके न ज़्यादा न इससे कम रहेगी, इतनी ही 75 प्लस ही रहेगी, वो 76, 77, 78 इसके आसपास आप देख सकते हो। तो ये कट ऑफ मैंने बता दिया, रिजल्ट आपका बता दिया मैंने कि सितंबर के लास्ट वीक में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे रिजल्ट की बात कर ली कि SCM का जो रिजल्ट है वो सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। और फायरमैन का जो एग्ज़ाम डेट है, सभी का सभी वीडियोस मैंने बनाई, लेकिन आपको मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ कि कुछ भाइयों का कमेंट आता है कि नहीं होगा एग्ज़ाम, अब भी नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, परेशान, क्योंकि अगर वही होता है कि अगर बैठे रहे इसके इंतज़ार में कि नहीं होगा तो बैठे रहो भाई। रेडियो ऑपरेटर का कब हुआ था आपको पता है? 4 जून को डेट आई थी उसकी, एग्जैक्ट 4 जून को दोनों एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। डिले हो गया, कोई बात नहीं, डिले कर दिया। उसके बाद कोई नोटिस इशू की थी इन्होंने, उसके बाद कोई नोटिस इन्होंने नहीं इशू की थी डायरेक्ट, उसके बाद कोई नोटिस इन्होंने नहीं इशू की थी, डायरेक्ट क्या कर दिया था, वो बंद कर दिया। और आपका जो डेट आ गई वो अचानक से आ गई थी। कब आई हुई थी? अगस्त में आ गई थी। 12 से 15 अगस्त में आपको डेट देखने को मिल गई, आपका एग्ज़ाम करा लिया गया। 29 अगस्त को पता चला नहीं पता चला। तो वैसे ही आपका फिजिकल हो गया है वो, क्योंकि उनको जहाँ से तुरंत आयोग ने, उनके हेड ने कहा कि भाई निकालो जल्दी से जल्दी, इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाना है। तो ये भी नहीं हो सकता कि शायद आपको 5-6 दिन का मौका भी दें, वो तुरंत एडमिट कार्ड इशू करें, 5-6 दिन में आपका पेपर भी करवा लिया जाए। इतना टाइम देंगे कि सेंटर दूर दूर बन गया तो वहाँ पे आप टिकट करा सको, आसानी से वहाँ पे पहुँच सको, तो इतना वो टाइम दे सकते हैं। सो ये बातें नहीं, तो आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हो अभी तो लग जाइए, क्योंकि नहीं करोगे तो पछताना सबको पड़ता है। तो आप भी पछताओगे साथ साथ में, क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो वो क्लियर कर जाते हैं। जो शुरू करता है उस टाइम पे जब एडमिट कार्ड आता है पढ़ाई, तो वो नहीं क्लियर कर पाता, कभी भी नहीं क्लियर कर पाता, ये बात 100% श्योर है। जो बच्चा पहले से लगा हुआ है वो ज़्यादा मेहनत कर लेगा। और जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है तो वो नहीं, यूपी पुलिस की वैकेंसी अभी नहीं आ रही है तो रुका हुआ है। हाँ चलो उसका बात करें तो वो आ रही बहुत दिन से ही, वो रुक रही है, आ रही है, रुक रही है, आ रही है। लेकिन एक बार अचानक से वो भी आ जाएगी और तुरंत उसका सब कुछ निपटा देंगे। ऐसा लगेगा शायद 4 साल का इंतजार जो है वो चंद मिनटों में ख़त्म हो गया, ऐसा लगता है। मतलब तुरंत वैकेंसी, तुरंत पेपर, तुरंत एडमिट कार्ड, तुरंत आपका रिजल्ट, तुरंत ज्वाइनिंग, यानी पता नहीं लगेगा आके वैकेंसी चली गई। वो ऐसा लगेगा कोई सपना देख रहे थे हम, आगे चली गई बस ऐसे ही। तो अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो लग जाइए अभी से। मैं यही कहूँगा, हमेशा आपको यही सलाह दूंगा कि आप तैयारी अभी से लग जाइए, वो चाहे फायरमैन की हो, ट्रेड्समैन की हो, ड्राइवर की हो, क्योंकि बच्चे जितना जागरूक रहेंगे। अब मैं ये वीडियो के थ्रू देखो, अगर आप देखोगे यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो तो जागरूक हुए, अगर नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, वो बच्चों की भीड़ जो है वो कम हो जाती है। पेपर एडमिट कार्ड आएगा तो उनको ये खुशी रहेगी, हाँ फिजिकल कब का पास किया था हमने, आज एडमिट कार्ड आ गया, चलो पेपर दे आते हैं। बिना पढ़ाई के पेपर देंगे वो, ये बात तो श्योर है, 90% श्योर है। अगर 100% बच्चे वहाँ पे हैं तो उसमें से जो जाएंगे पेपर देने सीरियस मूड से, तो वो आपके रहने वाले हैं 10%। और जो सीरियस मूड जिनका नहीं रहेगा कि हाँ पेपर दे दो बस, तो वो रहेंगे 90% बच्चे, जो ऐसे ही लगा देंगे। तो बाद में आंसर की आएगी तो देखेंगे ये सही हो जाता है, यार हमारा कितना अच्छा क्वेश्चन आया था वो सही नहीं हुआ, तो वहाँ पे वो तब दिक्कत कर जाती है ना पेपर, फिर वही होता पछतावा, फिर वही कहावत हो जाती है, तब पछताए वो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी से अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, मेहनत करिए। और क्योंकि भाई वैकेंसी अब आई है फायरमैन की, अब पता नहीं कब आए, ये आपको भी नहीं पता ना हमें भी पता है, क्योंकि इतना दिन बाद अगर 2022 का एक साल वैकेंसी डिले हो रही हैं तो बच्चों के ऊपर क्या बीतता है। तो शायद अगली वैकेंसी पता नहीं कब निकालें। तो वो रही बात। और फिर जो मैंने बताया अगर उस पर अमल करोगे तो आगे थोड़ा सा बढ़ जाओगे, वैकेंसियों के इंतज़ार में नहीं बैठोगे।
अगर आप फायरमैन के लिए भी पढ़ रहे हो ना, तो 4 से सब्जेक्ट उसमें भी पूछे जा रहे हैं, वही आप पढ़ रहे हो, वो भी अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? अगर इसकी वैकेंसी नहीं फिलअप की जा रही है, नहीं पूरी हो रही है, तो अदर एग्जाम्स तो हैं आपके लिए। फिर एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, एसएससी एमटीएस, हर चीज़ में वही पूछा जाएगा जो आप पढ़ रहे हो। तो क्यों नहीं पढ़ते? फिर आगे उसे पढ़िए और फिर अपना पेपर दीजिए। जब आएगा एग्जाम डेट हम आपको नोटिफाई कर देंगे। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।